नमो नमो नमस्मे साराय सहानुभूति चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावाय वंदित सर्व सिद्धि धूम चिलमते ओ क्षमी स्मे पाहन मणिमो सबके पर परिणति हेतु मोहनाम लोनुभावा दैरत मनोभाव्य व्याप्ति कलमासिताय मम परम विशोधे शब्द चिन्ह मात्र मोति भवतु समय सार व्याख्यैवानुभूति। समय सार जी ग्रंथादराज इसमें आत्मख्याति टीका का जो परिशिष्ट है स्याद्वाद अधिकार, उसमें जो 47 शक्तियों का स्वरूप, लक्षण कहो, स्वरूप कहो, परिभाषा कहो, जो आचार्य देव ने दी है उसमें, उस पर अपना स्वाध्याय चल रहा है। और गुरुदेव सिंह का जो व्याख्यान है उसका भी अपन स्वाध्याय करते हैं, चिंतन विचार करते हैं। यहाँ एक गुरुदेव सिंह का एक बोल है भी, समय सार जी शास्त्र में कर्ता कर्म अधिकार में 100 नंबर की गाथा है। तो 100 नंबर की गाथा में ऐसा कहा है उसकी टीका में कि आत्मा परद्रव्य की क्रिया में निमित्त भी नहीं है, ऐसा कहा वहां। ध्यान में आया ना? उपयोग और योग वहां निमित्त है। देखो, पहले तो ये समझना कि जो निमित्त निमित्त भाव होता है ना, वो जैसे दो द्रव्य हैं तो द्रव्य द्रव्य गुण पर्यायात्मक है ना। जैसे जड़ पुद्गल है तो पुद्गल स्वयं को गुण पर्यायात्मक है और जीव स्वयं को गुण पर्यायात्मक है। तो जो निमित्त निमित्त भाव होता है वो द्रव्य के बीच में होगा कि गुण के बीच में होगा कि पर्यायों के बीच में होगा? दो द्रव्यों के पर्यायों के बीच में होता है। इसका मतलब द्रव्यों के बीच में निमित्त निमित्त भाव नहीं होता है। ठीक है, ये अलग बात है कि वे गुण पर्याय एक द्रव्य के हैं और दूसरे द्रव्य के गुण पर्याय दूसरे के हैं, भिन्न भिन्न है। तो वहां उपचार से दो द्रव्यों का निमित्त निमित्त भाव ऐसा भी कह दिया जाता है। लेकिन परमार्थ से देखा जाए तो जो द्रव्यपना है वो तो द्रव्य है ना। ठीक है ना? ऐसा गुरुदेव सिंह कहते हैं ना, पर्याय परिणमती है, द्रव्य नहीं परिणमता है, ऐसा कहा जाता है ना। और ये वास्तविकता भी है कि पर्याय पलट रही है। जो द्रव्य है, द्रव्य माने जो द्रव्य उसका, वो द्रव्य नहीं पलटता है। उत्पाद कायम हो रहा है पर्याय। तो वो पर्याय का पर्याय में निमित्त निमित्त भाव होता है। तो अब जरा अपन ये विचार करें कि जैसे आत्मा परद्रव्य की क्रिया में निमित्त, ऐसा कहा। अब उसका अपन विश्लेषण करें थोड़ा, तो जो पर्याय है वो पर्याय एक समय की पर्याय है और वो दूसरे की द्रव्य की जो एक समय की पर्याय है उसमें निमित्त निमित्त भाव है।
द्रव्य का उसमें निमित्तपना नहीं है। आया क्या नहीं आया क्या? ऐसा है, क्योंकि द्रव्य तो नित्य है, और जो परद्रव्य की क्रिया होती है, अगर आत्मा उसमें निमित्त हो तो वहां वहां आत्मा को उपस्थित होना होगा, ऐसा ऐसा लिखा है ना उसमें। टीका में भी ऐसे ही लिखा है, ऐसा गुरुदेव जी कहते हैं, यहाँ पर उसकी व्याख्या की है गुरुदेव जी ने, कि वहां आत्मद्रव्य को माने नित्यपने का प्रसंग आ जाएगा। क्योंकि जो कार्य होता है जिस द्रव्य में, एक द्रव्य में कार्य हुआ, जैसे पुद्गल में कार्य हुआ, और जीव का परिणाम उसमें निमित्त हुआ। अब पुद्गल में कार्य तो निरंतर चल रहा है ना, तो उसको निरंतर निमित्त भी वहां होना चाहिए ना, नियम से, वस्तु स्वरूप है ये। तो अगर आत्मा निमित्त हो उसमें, ध्रुवता, जो आत्मा ध्रुव कहा जाता है, क्योंकि आत्मा अकेला पर्याय रूप नहीं है। आत्मा अकेला पर्याय रूप है क्या? और आत्मा की पहचान उसके स्वभाव से है ना, उसकी ध्रुवता से ही है ना, लक्षण से उसे पहचाना जाता है, वो पर्याय में व्यक्त होता है वो लक्षण। लेकिन जब उसे पकड़ने जाएंगे तो हम ध्रुवता को पकड़ेंगे कि उसको उसके पर्याय से उसकी पहचान होगी। ध्रुवता माने उसका जो स्वभाव त्रैकालिक है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो पर्याय मात्र है वो द्रव्य नहीं है। ठीक है, तो जो नित्यता है वो ग्रहण में आती है, अनुभव में जो आती है वो क्या आती है? दृष्टि जो की जाती है वो किसकी की जाती है? तो उसी को तो आत्मा कहेंगे ना, क्योंकि पर्याय तो स्वयं दृष्टि करने वाली है, दृष्टि है, पर्याय स्वयं दृष्टि है, और वो दृष्टि आत्मा को विषय बनाती है। तो आत्मा को विषय बनाती है, उसके ध्रुव स्वभाव को विषय बनाती है, तो पर्याय को विषय बनाती है। और वस्तु तो पर्याय, गुण पर्यायात्मक है, उत्पाद द्रव्यात्मक है, नित्य नित्यात्मक है। तो अनित्य पर्याय जो ध्रुव है उसको विषय बनाती है, और उसी को द्रव्य कहा जाता है। तो पर्याय तो विनाशिक है, एक समय में पलट रही है, तो जो पलट रही है विनाशिक है, उसको द्रव्य कैसे कहा जाए? उसको आत्मा कैसे कहा जाए? आत्मद्रव्य कैसे कहा जाए? उसको आत्मा कहना ये तो उपचार है। क्या कहा है? तो वो पर्याय पर्याय में निमित्त बनती है, तो दुर्द्रव्य निमित्त नहीं बनता है। वो जो मैंने वस्तु आत्मा है वो निमित्त नहीं बनता है। अगर वो नित्य बन जाए तो नित्य कर्तृत्व का, नित्य निमित्त पने का प्रसंग आ जाएगा। मानो उसे जहां जहां क्रिया हो रही है उसकी वहां उसे हाजिर होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। इसका मतलब जो दृष्टि का विषय भूत जो आत्मा है वो उसमें निमित्त नहीं है। तो पर्याय एक समय की ये वो यथा योग्य जहां जैसा हो वैसा वो निमित्त बन जाती है, ये बताना है। ठीक है, देखो यहाँ, आत्मद्रव्य यदि जगत की क्रिया में निमित्त करता हो आत्मद्रव्य, तो जगत की जो जो क्रियाएं हो उनमें आत्मा को नित्य उपस्थित रहने का प्रसंग आएगा। यदि द्रव्य निमित्त करता हो तो प्रत्येक क्रिया में द्रव्य को निमित्त कर्ता के रूप में सदा उपस्थित रहना पड़ेगा। बोलो, समझ में आ गया ना? इसलिए परद्रव्य की क्रिया का आत्मा निमित्त करता नहीं है, आत्मा निमित्त करता नहीं। जिस द्रव्य की जिस काल में जो क्रिया हो रही है उसका निमित्त करता आत्मा नहीं है।
ठीक है। अब कहते हैं प्रश्न है उसका, शिष्य का, निमित्त को मिलाना तो पड़ता है ना। ओह, कैसी जबरदस्त बात है। वहां जो प्रश्न आया है वो वहां सुनने वाले हैं ना पांडे जी, लेकिन दूसरे लोग हैं जिन्हें वो बताया जाना है कि लोगों का अभिप्राय तो यही है कि निमित्त को मिलाना पड़ता है, मिलाना पड़ता है। कपिल भाई, निमित्त को, तो निमित्त के बिना कार्य नहीं होता। निमित्त ये तो सब जानते हैं ना, और अपन भी ये बात कहते हैं कि निमित्त के बिना कार्य होता ही नहीं, निमित्त के बिना कार्य होता ही नहीं, तो निमित्त को मिलाना पड़ता है। मैं ये बात पहले कई बार कह चुका हूं, भैया किस चीज का नाम निमित्त है, मुझे कोई ये बता दे। जगत में कोई निमित्त नाम की चीज है? उसमें जो अनुकूल हो जाए उसके परिणमन में, कार्य में, उसी का नाम निमित्त है। निमित्त नाम की कोई चीज नहीं है जगत में, लेकिन जो उसमें कारण बन गया, बाहरी कारण, उसी का नाम निमित्त है बस। हाँ जी, हाँ हाँ जी, स्वयं कार्य रूप नहीं परिणमय, माने जो विवक्षित कार्य है, इसका मतलब है वो तो स्वयं कार्य रूप होता है, क्योंकि वो भी गुण पर्यायात्मक है ना। लेकिन यहाँ कार्य का मतलब वो विवक्षित कार्य, ये कार्य हुआ, इस कार्य के लिए कारण चाहिए, इस कार्य का कारण कौन है? कारण के बिना कार्य नहीं होता ना भैया। कोई जगत में ऐसा हो सकता है कि कारण के बिना कार्य हो जाए? क्यों पांडे जी, हो जाएगा। बस जो कारण रहता है उसको निमित्त कहते हैं, और जगत में कार्य तो चल ही रहा है, कब कार्य नहीं है? हमको मिथ्या दर्शन चल रहा है, तो मिथ्या दर्शन का कोई निमित्त है कि नहीं है? और सम्यक दर्शन होगा तो कोई निमित्त होगा कि नहीं होगा? और हर समय चल ही रहा है ना वो कार्य, तो भैया मिथ्या दर्शन का हर समय उत्पाद चल रहा है उसका, हर समय उत्पाद चल रहा है, मिथ्या दर्शन का चल रहा है जी। तो हाँ, देखो बहुत बढ़िया बात है। देखो दो कारण होते हैं ना, तो अंतरंग कारण और बहिरंग कारण। तो अज्ञान अंतरंग कारण है, बहिरंग कारण दर्शन मोहनी कर्म का होता है। आगे समझ में, क्योंकि इसके अज्ञान को किसी ने किया नहीं है, जीव के अज्ञान को उपस्थित तो है जी। जो है, हाँ क्या चीज? दर्शन मोहिनी कर्म है, हाँ, में बहिरंग कारण है, हाँ जी, उपस्थित तो है वो। कौन? दर्शन मोहिनी नहीं, नहीं तो वो नित्य उपस्थित है तो बना रहा है, उससे नित्यता से क्या मतलब? जब कार्य अगर होगा तो वहां निमित्त तो होगा ही होगा, लेकिन वो भी तो एक एक समय का है ना, उसका होता है। नित्य का मतलब जो परम पारणव भाव रूप जो आत्मा है उसकी बात है, नित्य की बात नहीं। नहीं माने नित्य माने नित्य नित्यात्मक वस्तु होती है कि नहीं होती, तो उसमें नित्य आप किसको कहोगे? जो हमेशा है, जो हमेशा है बस, तो मतलब हाँ, उसका अभाव विनाश नहीं होता, और जो उत्पाद रूप नहीं है, बस ऐसा समझ रहे, जो उत्पाद रूप को अनित्य है, ठीक है। तो वो नित्य है, क्योंकि नित्य वो कार्य हो रहा है, जब तक कार्य भी इधर एक एक समय का है, ठीक है ना। तो कार्य एक समय का, एक एक समय का हो रहा है, तो वो नित्य है क्या नित्य है? और जो उदय चल रहा है कर्म का, वो भी नित्य है क्या नित्य है?
एवं। आ गया समझ में? दोनों ही अनित्य हैं। तो यहाँ तो ये बताना था कि कार्य चल रहा है कि नहीं चल रहा। कोई भी द्रव्य हो जगत में, छह द्रव्य हैं। छह द्रव्य क्योंकि वे अपने अपने कार्य रूप परिणमेंगे ही ना, नहीं तो करेंगे क्या? क्या कहा? उनका जो परिणमना है वही उनका कार्य है। क्या पानी समझ में है ना? पदार्थ का, वस्तु का जो परिणमन है वही वस्तु का कार्य है। तो कोई वस्तु ऐसी तो हो नहीं सकती है कि वो बिना कार्य के हो जाए। बिना कार्य के हो जाए तो डेड हो जाएगी, इसमें कोई कार्य नहीं है। तो कोई वस्तु डेड है जगत में? ये सब क्रियाशील है। क्रियाशील मैंने प्रणवन से, प्रणवनशील कहना यहाँ। क्रिया तो दूसरे अर्थ में लिया जाता है क्रिया को, लेकिन परिणमशीलता है हर एक द्रव्य में। कोई द्रव्य ऐसा नहीं जो परिणमशील नहीं। तो गुरुदेव सिंह फरमाते हैं, देखो बापू निमित्त तो कौन मिला है? निमित्त को कौन मिला? कौन मिला है? ये अपने कार्य को करेगा, निमित्त को मिला है। क्यों भैया? ये जो द्रव्य है स्वयं, ये अपने कार्य को करने में लगा हुआ है कि निमित्त को मिलाने में लगा हुआ है? ये तो ये कितना घोर अज्ञान बैठा हुआ है। निमित्त मिलाना पड़ता है, निमित्त मिलाना पड़ता है। प्रभु कहाँ? तेरे कार्य चल रहा है, तू उधर तो देखता नहीं है मैं कार्य करने वाला हूँ, मेरा क्या कार्य हो रहा है, मैं कोई द्रव्य हूं कि नहीं हूं। तो जैसे अपने कार्य से फुर्सत नहीं है, निमित्त मिलाने का कार्य कैसे करे? निमित्त तो परद्रव्य है। अब उसको मिलाने जाए तो अपना कार्य छोड़ करके जाएगा ये। यह समझ में आया कि नहीं आया? अपना कार्य बंद करे तब निमित्त को मिलाने। अपना कार्य तो ये छोड़ नहीं सकता है, इसका स्वभाव ही नहीं है अपना कार्य छोड़ने का। निरंतर इसमें परिणमशीलता है। इतनी पंडित जी बिल्कुल सरल सरल बात है, कोई कठिन बात नहीं है। क्या कहा? जगत देखो क्या है, जगत जो है वो पाप को नहीं चाहता है, पुण्य को चाहता है पंडित जी। क्यों? कि पाप हो ही नहीं, बस पुण्य ही पुण्य हो, पुण्य ही पुण्य। तो मैं ये कहता हूं कि पुण्य तो अकेले मुनिराज के होता है और किसी के पुण्य होता ही नहीं है। ऐसा कि अकेला पुण्य ही हो, पाप नहीं हो। पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक महाराज होंगे तो उनके भी पाप और पुण्य दोनों है, और असंयमी है उनके तो पुण्य पाप दोनों ही चल रहे हैं। क्यों भैया? तो तुम बिल्कुल पाप को नहीं चाहते हो कि हमारे तो पुण्य नहीं हो, पाप हो ही नहीं। तो क्या करना चाहिए? क्या जो मुनिराज ने किया है वो तुम्हें करना है। क्या करें साहब हम? मुनिराज जो ज्ञान ध्यान तबो रखता निरंतर, कहीं इधर उधर देखना ही नहीं, अपने कार्य में लगे रहना। ज्ञान ध्यान तबो रखता, निरारंभ निर्ग्रंथ, ऐसी दशा को प्राप्त हो। कोई आरंभ नहीं हो, कोई फालतू के सांसारिक विकल्प नहीं हो। तो वो उत्तम मुनिराज को पाप नहीं होता है, अकेला पुण्य होता है। नहीं, वो अलग बात है, उनकी दरकार है, उसकी बात ही नहीं है। हमें दरकार तो हमें है ना। तो उनने क्या किया, उससे पहले क्या किया, उससे कहां कैसे पहुंचे वहां तक, उस मार्ग तक भी जो मार्ग उन्होंने वहां अवस्थित है ना, मुनि पद में भी। तो मुनि पद का जो मार्ग है वहां तक कैसे पहुंचे, उस पदवी तक कैसे पहुंचे, क्या क्या किया उन्होंने, वही वो तुमको करना पड़ेगा।
तब तुम्हें पुण्य पुण्य होएगा, पाप होएगा ही नहीं। बिल्कुल गारंटी, भगवान गारंटी देते हैं इस बात की। है जी? नहीं भाई, वो तो मैंने बता दिया कि जो जो उन्होंने किया है वो आपको करना पड़ेगा। तो आपको पाप बिल्कुल भी नहीं होगा, पुण्य पुण्य पुण्य। समझ में? है जी? हाँ जी। नहीं नहीं, वो अलग बात है। तो वो मार्ग में अपने आप ही आएगी नहीं वो बात। तो भाई उन्होंने क्या किया उनको पहचानो आप। तो हमारे जो मुनिपद पर अवस्थित जो वे हैं आत्मद्रव्य हैं, तो उस पद को हम नमस्कार क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं हमारे हृदय में उनको उनका वो मार्ग बैठ गया है। और ये सब पुण्य पुण्य में परिणन होने पर भी उन्हें पुण्य की चाह नहीं है, और मेरे अभी पुण्य की चाह है। पाप नहीं हो पुण्य हो, पाप नहीं हो। तो मेरी ऐसी दशा हो कि पुण्य तो हो और पुण्य की चाह नहीं हो। अब जब पुण्य की चाह ही नहीं होगी तो फिर पुण्य होए क्या नहीं होए उससे क्या फर्क पड़ता है? बोलो भैया, समझ में आया क्या? वो मार्ग इसलिए हमारे लिए आदरणीय है, वंदनीय है। मैं एक जगत की बात बता रहा हूँ, मतलब कि हम सब पाप नहीं चाहिए, हमें पुण्य चाहिए, पाप नहीं। तो भैया वो कार्य करो ना। ऐसे यहाँ पर निमित्त को मिलाओ, निमित्त को कौन मिलाएगा? गुरुदेव जी कहते भाई तुम तो चैतन्य सूर्य हो ना, देखो तुम कौन हो? तो ये चैतन्य सूर्य क्या करता है? अभी बोलो पांडे जी, अभी बोला ना कोई द्रव्य ऐसा निठल्ला तो है नहीं। तो ये चैतन्य सूर्य अंदर में है ना विराजमान, ये क्या करता है? जानने देखने का काम, जानने देखने। ये सूर्य क्या करता है? वो निमित्तों को मिलाता फिरता है। कहाँ कहाँ अंधेरा है ढूंढो भाई। मेरा काम तो अंधेरा उसके लिए निमित्त है, तो उसको दूर करना है। जो होता है उसे अपने में अर्थात निज चैतन्य स्वभाव में रहकर जानता है। जो भी हो जगत में उसे क्या करता है? वो चैतन्य से जानता है। ऐसी मान्यता वाले का संसार कायम नहीं रह सकता। मैं अकेला जानने वाला, जानने का घनपिंड हूं, जानना ही मेरा कार्य है, अन्य कोई मेरा कार्य नहीं है। मेरे ये रागादिक होते हैं, ये भी मेरा कार्य नहीं है परमार्थ से। ऐसी मान्यता वाले का संसार कार्य नहीं रह सकता। जड़ निमित्त के लक्ष्य से जीव परिणमता है तो उसे तो विकार कहते हैं। वो विकार होता है, पर लक्ष्य का परिणाम। क्या कहा? पर लक्ष्य जो भाव है वो क्या है? वो तो विकार है। ये अपने अपनी वस्तु को, अपने कार्य को कैसे पहचाने? अपनी सत्ता को पहचानना है ना। जिन्हें जितने अनंत ज्ञानी हुए, सिद्ध भगवान हुए, अनंत हुए, जिनकी अपन रोजाना आराधना पूजा करते हैं, तो इसीलिए तो करते हुए ही। क्या कहा? एक जैसे मुनराज का बताया, ऐसे वे अनंत सिद्ध हैं, तो अपन उनकी पूजा किस लिए करते हैं?
इसीलिए नहीं बोलो ये किस लिए कर दिए कि वे सुखी हो गए हैं, कोई झंझट नहीं है। हमें तो अपनी झंझटों का ही पता नहीं चलता है। बोलो हम घर से मंदिर आ रहे हैं, ठीक है, और घर से मंदिर के लिए चलने से पहले हम कितने कार्य करते हैं, नहाना धोना ये वो सब, ठीक है। तो ये उपयोग उस नहाने धोने में, शरीर को संवारने में सुखी रहता है ना, और शरीर संवर जाए तो सुखी हो गया ना। कितनी आकुलता होगी, कितनी आकुलता होगी। दुख का लक्षण आकुलता है, कितनी आकुलता रहती है। और वहां से चले तो जल्दी पहुंचने की आकुलता, और कोई इधर उधर आ गया, कोई व्यवधान आ गया तो उसमें राग द्वेष का परिणाम। क्यों नहीं निकल, अब आ रहे हैं और कोई साण आ गया बीच में, अब देर होगी साहब, ये निकल जाए तब निकले। और सामने देख देख के चलो भैया कोई गंदगी नहीं पड़ी हो, कोई जीव जंतु नहीं हो, तो उसमें सब में आकुलता है कि नहीं, कि दुख सुख है। तो हम मंदिर आ रहे हैं, उसमें भी आकुलता है। अरे भैया तुम जगत का कोई भी काम करो, सब में आकुलता 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 दुख है। तो भगवान कैसे हैं? निराकुल सुखी एकदम पूरे। तो आकुलता उनकी निकल गई, छूट गई है। आकुलता रूप जो मिलता है प्रणति में, वो बिल्कुल छूट गई है। मुनिराज की बहुत छूट गई है, मामूली सी रह गई। वो आकुलता भी उनके शुभ भाव रूप है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सत्य की श्रद्धा करो, क्रिया से धर्म। कैसा सत्य की श्रद्धा करो, हाँ, क्रिया से धर्म हो गया। क्रिया वाले धर्म। अरे बाप रे, इतनी बड़ी करो। ओह, क्रिया माने धर्म। ओह, अब सत्य की खोज कैसे होगी, कहाँ से होगी भैया? सत्य की खोज होगी कैसे? आत्मा की शरीर बहुत गड़बड़ी, क्या करें। कुछ ठिकाना है नहीं भाई। देखो ऐसा है कि जिसके पास जो वस्तु होगी वो देगा दूसरे, उसे अलग कुछ नहीं दे सकता। क्या कहा? अब जैसे ऊपर जो है वो खिड़की लगी है ना, तो मैं पूजन करता हूँ, तो वो जैसे प्रक्षाल हो गया, वो खिड़की लगा दी, उसके बाद पूजन कर लो, भगवान तो दिख ही रहे हैं। अब किसी को ऐसा आग्रह रहता कि नहीं वो खिड़की खोलते रहो, कोई दोष नहीं है उसमें, लेकिन मैं पूछता हूँ कि अगर वो खोल भी देंगे तो उससे का हे आत्मन, तू भगवान को साक्षात देख रहा है, प्रतिमा को साक्षात देख रहा है कि? अभी तो प्रतिमा की बात है, क्योंकि उस प्रतिमा को देखने में भी तेरे पहले तो चक्षु इंद्री, उसके बाद चश्मा लगा हुआ है, और उसके अंदर में राग है, और भगवान की प्रतिमा दिख रही है, तो प्रतिमा में भगवान है क्या? प्रतिमा भगवान है, प्रतिमा में भगवान है, तो हमें भगवान देखना है।
और निरावरण देखना है, तो दिखाई कैसे देंगे भैया? हमें साक्षात देखने चाहिए, इसका अभिप्राय यही हुआ ना। तो भैया तू अंदर में देख ले अपने को, निरावरण अंदर में जाकर साक्षात देखेगा, उसको प्रत्यक्ष कहा, प्रत्यक्ष अनुभव कहा जाता है। बस जैसा अंदर में भगवान विराजमान है तो वे यहां दिख जाएंगे, नहीं? अरे ऊपर के टोटके करे, ये फलाना, ये ऐसा, ये इनसे क्या हुआ? इधर अंदर में भगवान देख तो उधर प्रतिमा में भगवान दिखेंगे, इधर अंदर में देह के भीतर जो देव विराजमान है उसको देखेगा तो सामने भगवान प्रतिमा में दिखेंगे तब। और फिर वो लगा हो क्या नहीं लगा, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। ऐसा है। हाँ जी, हाँ, वो तो परद्रव्य की क्रिया है भाई। है? धर्म किसके आश्रय से होता है? परद्रव्य की क्रिया से धर्म होगा क्या? देखो, ज्ञानियों को भी जो धर्म होता है जिसे पुण्य कहा जाता है वो भी धर्म नहीं है। पुण्य जो कहा जाता है तो वो पुण्य भाव तो जीव का है ना, ज्ञानियों का अपना पुण्य भाव। तो वे स्वयं द्रव्य है कि नहीं है? तो उनकी अपनी क्रिया है कि नहीं? और उनका जो अपना परिणाम होता है वो परिणामी क्रिया है ना, नहीं? कर्ता परिणामी द्रव्य, कर्म रूप परिणाम, क्रिया पर्याय की फिरन। जो उत्पाद वह चल रहा है वही तो फिरन है, वही तो क्रिया है। तो सब द्रव्य अपने अपने में क्रियावान है ना, अपनी अपनी क्रिया। अभी तो कहा कोई द्रव्य ऐसा है कि नहीं टल रहा है, वो कार्य चल रहा है ना। तो ये क्रिया अपनी करेगा कि नहीं करेगा? पर द्रव्य की क्रिया कर सकता है। और इसको बताने वाला तो समझता ग्रंथ खुद स्वयं है, कर्ता कर्माधिकार लिखा कि जीव परद्रव्य की क्रिया कर ही नहीं सकता। अज्ञानी भी वहां ये लिखा है, अज्ञानी भी परद्रव्य की क्रिया नहीं कर सकता है, करता ही नहीं है, कर ही नहीं सकता, उसमें योग्यता ही नहीं, लायकायत ही नहीं है, ये स्पर्श करता नहीं उसको। हाँ जी, हाँ। लेकिन वो जो कार्य अंदर में होता है जैसा भी जीव का, उसमें वो केवल निमित्त निमित्त भाव है। क्या है? निमित्त निमित्त भाव, उसको जानना चाहिए। इसका मतलब कोई क्रिया जो अपन अज्ञान दशा में जिसे अपन क्रिया मान रहे हो, जो कर रहे हैं, उसको छुड़ाने का अभिप्राय नहीं है कि भैया ये छोड़ देना। ये छोड़ के कहां जाओगे? नीचे गिरोगे ना। लेकिन अपनी मान्यता को संभालने की बात है, ये तो मैं कई बार कहता हूं। अब जब इसका वो किया जाता है, मान्यता का निषेध किया जाता है, लोग समझते हैं क्रिया का करने का निषेध करने है। भगवान जान देख रहे हैं, जानने देखने की क्रिया है ना। भगवान क्या करेंगे? जानेंगे, देखेंगे। तो आत्मा का स्वभाव जानने का है। तो भगवान कौन से द्रव्य हैं? छह द्रव्य, चेतन द्रव्य है ना। तो उनके चेतना का कार्य जानने देखने का कार्य होगा कि नहीं होगा? हो रहा है। तो वे द्रव्य हैं और वो कार्य कर रहे हैं। तो वे वो कार्य कर रहे हैं, तो वे द्रव्य हैं तो उनका वो कार्य है। तो मैं द्रव्य हूं तो मेरा कोई कार्य नहीं होगा क्या? परद्रव्य का कार्य मेरा कार्य होगा? मैं परद्रव्य के कार्य को अपना कार्य बनाऊं तो फिर सत्य कहां रहा? फिर सत्य की खोज कहां में होगी? सत्य तो यही है ना, पहला सत्य तो यही है ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। तो फिर मेरा सत्य क्या है? कहां मिलेगा? तो उस क्रिया से भिन्न जब तक अपने को मैं नहीं जानूंगा, उस पर दृढ़ता नहीं मेरी होगी, तब तक सत्य की खोज मेरी हुई क्या? ये बताओ।
नहीं है अभ्यास में। मुझे वो क्रिया का लक्ष्य छोड़, द्रव्य की क्रिया का लक्ष्य छोड़ करके अपनी खोज करने के लिए वो मुझे कार्य करना पड़ेगा, वही तो मेरी क्रिया है। और वो परद्रव्य से हो सकती है क्या? बोलो पंडित, कोई किसी को जो प्रश्न तो पूछ लो। राग द्वेष की क्रिया है, ये पद्धति है। नहीं नहीं, अज्ञानमयी अज्ञानी जीव की राग द्वेष की क्रिया है, ज्ञानी की ज्ञान दर्शन की क्रिया है। समझ में आया? ज्ञानी, अरे तो लिखा हुआ भैया, 126 नंबर की गाथा, ये समझ में आया? शांति से समझना भाई। कोई देखो, कोई पक्षपात की उसकी बात नहीं है, तो आगम की बात है भाई, भगवान की बात है। देखो, जब तक अपने को सत्य की खोज नहीं हो जाती, अपने स्वरूप की नहीं हो जाती, तब तक अज्ञान है ना। और अज्ञान है तो यहाँ कोई क्रिया का निषेध तो नहीं किया जा रहा कि क्रिया छोड़ देना तो भैया अज्ञान है, तो अज्ञानी को ये कहे कि क्रिया, अरे तो वो सत्य की खोज ही रुक जाएगी उसकी। ये तो सब यहाँ जो वो हम कार्य कर रहे हैं, ये स्वाध्याय क्रिया नहीं है। ये सामूहिक रूप से अपन जो बैठे हैं आपस में जो चर्चा कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, ये भी क्रिया है कि नहीं है? और ये स्वद्रव्य की क्रिया नहीं, परद्रव्य की क्रिया है ये सब। परद्रव्य वाणी निकल रही है कि नहीं निकल रही है, हम कान से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, तो परद्रव्य की, स्वद्रव्य की क्रिया है, परद्रव्य की क्रिया है, दोनों क्रिया है। तो परद्रव्य की क्रिया अपन करते हैं, वो क्रिया में स्वद्रव्य परद्रव्य दोनों की क्रिया शामिल रहती है ना। चाहे अपन पूजन करें चाहे कुछ भी करें, तो स्वद्रव्य की क्रिया भी तो है कि नहीं है? क्या कि नहीं? परद्रव्य की क्रिया है, वो तो दोनों की क्रिया मिलकर के ही क्रिया कही जा रही है भाई। ख्याल में आया? वो तो जीव को समझाने के लिए बात कही जाती है, ये जड़ की क्रिया है, इससे धर्म नहीं है, बस ये मान्यता बदलनी है। लेकिन यहां भी दोनों की क्रिया हो रही है। अब तुझे अपनी सत्य की खोज करनी है तो उसका अभिप्राय पलटना होगा। अब इसने क्या मान लिया कि इसी में इतने में धर्म है। कल सब अपन ने चर्चा की, हमने क्या किया, बस ये सब हमने ये कर लिया, ये कर लिया, हमें अपने सत्य की पता ही नहीं है, अपने सत्य के स्वरूप की खबर ही नहीं है। इतना भी बोध नहीं है कि मैं कोई सत्स्वरूप वस्तु हूं। इतना भी बोध किसको है? नहीं, अज्ञानी को भी, मैं भी कोई इस देह मनवाणी से भिन्न मेरी कोई सत्ता है, लेकिन वो सत्ता, मैं बहुत पहले से कहता रहा हूं ना ये, कि वो सत्ता मेरे से खो गई है, मुझे उस सत्ता की खोज करनी है। बरसों पहले मैंने ये बात कही, उस सत्ता को खोजना है। ठीक है ना? तो परद्रव्य के आश्रय से वो नहीं होने वाली है। थोड़ा उधर की थोड़ी उपेक्षा करनी होगी और इधर की मुख्यता करनी होगी, उसको गौण करना, छोड़ना नहीं है। अरे भैया, वो उसके बिना तो हमें ये बताने वाले कौन है? देव और गुरु ही तो बताने वाले हैं ना, और शास्त्र उसके साधन है ना। अब इनकी आराधना बंद छोड़ दे तो फिर क्या करेंगे? तो सत्य की खोज हो पाएगी? अरे उनकी आराधना के बिना कैसे हो सकता है? लेकिन हमारा लक्ष्य वही रहना चाहिए क्या, कि इनकी आराधना इसलिए है कि इन्होंने सत्य को देखा है, अनुभव किया है, और इनसे मैं सत्य जानना चाहता हूं, इसके लिए इनकी आराधना है। अपने सत्य को मुझे खोजना है, तो ऐसा जीव जानने वाला उसको तुमको छोड़ देगा, उस क्रिया को छोड़ देगा क्या? लेकिन एकांत जो करता है क्या, नहीं बस इतने में मेरा धर्म हो गया, मुझे ये सत्य खोज,
अब शास्त्र में तो केवल अगरबत्ती लगा दो भैया, एक दीपक रख दो, ये करके चढ़ा दो, बस हो गई शास्त्र की आराधना। ये शास्त्र की आराधना नहीं है। शास्त्र की आराधना तो ये स्वाध्याय है, और जो वस्तु स्वरूप अपन से बाँच रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसका निरंतर चिंतन मनन है। ये क्रिया तो आप अपन 1 घंटे, आधा घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट इतनी करते हैं, लेकिन इसका स्वाध्याय और चिंतन मनन ये इसकी आराधना है। अब हम ये समझते हैं कि इसकी आराधना तो जैसे वहां अर्घ चढ़ा दिए वैसे यहाँ अर्घ चढ़ा दिए, तो भैया न तो वहां कोई धर्म हुआ और न यहाँ कोई धर्म हुआ। तो हम केवल एकांत से बाहर के क्रिया में संतुष्ट हो रहे हैं। वो क्रिया भी किस लिए, उसका निषेध थोड़ी है, लेकिन उसका प्रयोजन तो पहचानो भाई। अब इसने उसको धर्म मान लिया है, या मान लो उसने माने इससे मुझे पुण्य मिलेगा, और भाई जरा एक पुण्य पहचान ले, पुण्य क्या है, पुण्य क्या होता है। अब वो तो बिल्कुल ऐसा बस मैंने कर दिया ना तो पुण्य हो गया मेरे, मैं कर दिया। अरे पुण्य और पाप यहाँ जीव की क्रिया है। वो पुण्य पाप खुद की क्रिया नहीं है, जड़ की क्रिया नहीं है पुण्य पाप, वो तो जीव की क्रिया है। और उसे ये खबर ही नहीं है कि जीव की क्रिया है ये। अब उसको कोई कैसे पहचाने, मुझे बताओ। तो हमें इतना तो पहचानना होगा भाई। अब भगवान तो यही बता रहे हैं। क्या भैया बोलो। उदय पाप का उदय है, उदय है। उदय अलग चीज है। उदय आया कहां से पुण्य पाप का? कोई हवा में आकाश में थोड़ी घूम रहा है। इस जीव ने पहले पुण्य पाप के भाव करके जो कर्म बांधा है, और उसका उदय आता है, उसका नाम पुण्य पाप है। और एक बात समझ लेना जरा, कल इन्होंने एक प्रश्न किया था तो उसके मैं और विचार आया था उसमें, तो ये बता देता हूं मैं आपको, तो आप सब लोग तो कम से कम जाने, जो और लोग जाने। पहली बात तो ये जीव के पुण्य पाप के भाव होते हैं, एक बात। दूसरी बात कि जो पुण्य पाप के भाव होते हैं, पाप के भाव होते हैं और पुण्य के भाव होते हैं, उनसे जो पुण्य पाप की प्रकृतियां बंधती हैं, उनका फल तो काय में आता है, अघातिया कर्म। ठीक है। और अपने जो कसाय भाव हो रहा है, मिथ्यात्व हो रहा है, उसका फल काय में आता है, घातिया कर्मों में आता है। और इसलिए आगम में ऐसा कहा गया है कि जो घातिया कर्म है ना, वे तो सब पाप रूपी प्रकृतियां हैं, क्योंकि जीव के स्वभाव का घात करती हैं वे, तो इसके लिए तो सब पाप की होगी कि नहीं होगी। एक बात। दूसरा, पुण्य पाप का जो बंधन किया है इसने, कर्म बांधे, उनका जो उदय आएगा तो बाहर में संयोग आएंगे ना। ठीक है। तो वो संयोग जीव को कुछ भी करते नहीं है। आया कि नहीं आएगा? जीव को कोई बाधा उत्पन्न नहीं, जैसे घातिया कर्म बाधक है जीव के स्वभाव में, घातक उसके लिए, ऐसे पुण्य पाप का जो फल आता है बाहर में संयोगों में, तो वे कोई हमारे स्वभाव के घातक नहीं है। तो उनका जो उदय आता है तो वहां अनुकूलता प्रतिकूलता होती है संयोगों की, और संयोगों की जो अनुकूलता प्रतिकूलता होती है, तो उन अनुकूल प्रतिकूल संयोगों के बाहर में और भी निमित्त होते हैं। जैसे मुझे एक पत्थर आकर के लगा, तो बाहर में कोई ना कोई फेंकने वाला वहां है ना,
जड़ हो के चेतन हो, कोई भी वस्तु हो। तो अब इन दो में से किसका दोष है? पत्थर का दोष है, फेंकने वाले का दोष है, तो किसका दोष है? कि मेरा जो कर्म बंधन हुआ था उसका दोष है, उससे मुझे चोट लगी है, या कोई अनुकूलता हो गई, किसी से हमारा कोई कार्य हो गया, उसने सब ये हमारा ये कार्य कर दिया, ठीक है, तो वो कार्य हुआ तो हमारे पुण्य के वजह से हुआ। अनुकूलता जो आई कि उसके द्वारा की गई है, वो भी हमारे अनुकूल हुआ है, हमारे पुण्य की वजह से हुआ, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम अज्ञान के कारण अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं जो आई हैं कर्म के उदय से, तो उनके निमित्त जो बाहरी और कारण है, क्योंकि निमित्त में तो भाव तो निरंतर बने हुए हैं, तो उनको हम या तो हमें उनको दोष दिखाई देता है, उनके प्रति द्वेष करते हैं, और तेजी या तो उनके प्रति द्वेष करेगा प्रतिकूलता में, अनुकूलता में उसका राग, उसके प्रति राग करेगा। इसके प्रति हम अपने कर्म के प्रति राग द्वेष नहीं करते हैं, हम उनके प्रति राग द्वेष करते हैं, और राग द्वेष करने वाले हमें, और जो हमें राग द्वेष हुआ है उसका निमित्त घातिया कर्म है। तो राग द्वेष करके फिर हमने घातिया और अघातिया कर्मों का बंध कर लिया। ख्याल में आया कि नहीं आया? अच्छा, अब क्या है, वास्तव में तो वे संयोग मिलाने वाले हैं, वे हमारा कुछ करते नहीं है, और घातिया कर्मों से हमें वे विकल्प उत्पन्न होते हैं। तो मुझे दूसरी बात कहनी थी कि वहां तो कर्म के उदय का विचार किया जा सकता है, क्योंकि अन्य लोग जो है उसके कारण नहीं है, मेरे कर्म का उदय ही कारण है, ज्ञानी लोग ऐसा ही विचार करते हैं। लेकिन घातिया कर्मों के कारण से मेरी परिणति में जो राग द्वेष मिथ्यात्व हो रहा है, तो उसमें उसके निमित्त का विचार मैं नहीं कर सकता कि इसके निमित्त से हुआ है, ये तो मेरे अज्ञान से हुआ है। अगर हम हाँ तो भैया ये तो कर्म की वजह से हो रहा है, कर्म की वजह से हो रहा है, अब हम इस विधान को और इसके भेद विज्ञान को, भिन्नता की बात को हम समझते नहीं, कहाँ हमें कर्म की बात करनी चाहिए और कहाँ पर हमें मतलब अपने अज्ञान की बात करनी चाहिए, ये हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। तो हमारे कर्म राग द्वेष होते हैं मिथ्यात्व, तो उसमें हम कर्म मान लेते हैं और उसमें भी कर्म मान लेते हैं। ये भी कर्म के निमित्त से हुआ, ये भी कर्म के निमित्त से हुआ है? ये बिल्कुल गलत है। यहां तो अपना अज्ञान मानना, अपना मिथ्यात्व दोष है, मिथ्यात्व का दोष है, राग दोष मोह का दोष है, अपना मैं ही मेरा ही दोष है, उसको ऐसा जानना कर्म का दोष नहीं है, और वहां अन्यों का दोष नहीं है, मेरे कर्म का उदय का दोष है। क्या भैया समझ में आया कि नहीं? वहां तो बाहर में घातिया अघातिया कर्मों का जो उदय चल रहा है उसका, उसमें बाहर वालों का दोष नहीं मानना, कोई प्रतिकूलता आ जाए है, इसका दोष मानना अपने कर्म का, मेरे द्वारा किया गया पुराना कर्म, उसका उदय आया है, उससे ऐसा हुआ है? और इधर जो राग द्वेष हुए मिथ्यात्व हुआ है, उसका कर्म का दोष नहीं है, वो मेरा ही दोष है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। बोलो भैया समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, एक बात मुझे बतानी थी, समय भी हो गया है, आगे की चर्चा बंद।